साथियों, जय हिंद। मैं आपका भाई भारत राज योगी। देखिए, आज 9 मई का दिन है और विश्व के इतिहास में 9 मई की तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है। 9 मई की तारीख वो तारीख है जिस जिस दिन फांसीवादी ताकतों के पतन की वर्षगांठ मनाई जाती है। या यूं कहें कि ये जो फारसिस्ट ये जो नाजीवादी ताकतें थी, जो पूंजीवादी ताकतें थी विश्व के कई सारे देशों में। और उस दिन जो हिटलर जो जो विश्व का तानाशाह शासक कहा जाता था, और उस दिन 9 मई को 9 मई को आधिकारिक रूप से ये घोषणा की गई थी कि उस तानाशाह की जो सत्ता थी वो परास्त हुई और सोवियत संघ में एक साम्यवादी ताकतों की या यूँ कहें कि समाजवादी विचारधारा की सत्ता का बीजारोपण हुआ था। साथियों, आपको बता दें, अगर हम पुराने इतिहास पे अगर नज़र डालें तो 1844 में मार्क्स ने कहा था कि आने वाले समय में विश्व इतिहास के भविष्य का जो नेतृत्व करेगा वो पूंजीवादी वर्ग नहीं बल्कि मजदूर वर्ग की सत्ता करेगी। लेकिन उस समय लोगों ने उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और आपको बता दें 1848 में जब मार्क्स ने कम्युनिस्ट वादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया तो इससे क्या हुआ कि मजदूर और किसान वर्ग के आंदोलनों में तेजी आ गई। और तेजी आने के बाद इसका परिणाम ये हुआ कि 1871 में फ्रांस के पेरिस शहर में कम्युनिस्ट क्रांति हुई और पूंजीवादी ताकतों की हार हुई और किसानों और मजदूरों की कम्युनिस्टवादी पार्टी सत्ता पे पहुंची। और लेकिन ये सत्ता ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। 72 दिन सरकार चलने के बाद वहाँ की पूंजीवादी ताकतों ने एक खूनी संघर्ष हुआ जिसमें ये मजदूर और किसानों की सरकारें परास्त हुई। इसके बाद साथियों, आपको बता दें, ये क्रम यही नहीं रुका। 1917 में फिर एक बार रूस में सरकार बदली और रूस की सरकार में फिर पूंजीवादी ताकतों की हार हुई और किसानों और मजदूरों की कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता वहाँ पे काबिज हुई। लेकिन ये वो दौर था जब पूंजीवादी ताकतों की कई सारे देशों में हार हो रही थी। या पूंजीवादी जो सोच के जो राजनीतिक दल के उनकी हार हो रही थी और कम्युनिस्ट और किसानों मजदूरों की विचारधारा की जो समाजवादी विचारधारा की सरकारों का दखल राजनीति के कई सारे देशों में राजनीतिक दखल बढ़ रहा था और वहाँ पे सत्ता में काबिज हो रहे थे। लेकिन साथियों, उसमें बता दें कि उस समय भी कई सारे देशों के उथल पुथल थी। एक तरफ इंग्लैंड और उसके सहयोगी देश और उसके गुलाम देश थे। दूसरी तरफ ये 3 देश जर्मनी, इटली और जापान थे। ये 3 वो शक्तिशाली देश थे जिनकी टिकड़ी से पूरे विश्व के तमाम सारे देश थर थर कांपते थे। और लेकिन उस समय परिणाम ये हुआ कि उस समय पूंजीवादी ताकतों ने कई बार हिटलर की पीठ थपथपाई और उसको उकसाया कि जब हिटलर फ्रांस में 15 दिन के अंदर अगर वहाँ पे खूनी संघर्ष करके मजदूरों और किसानों की सरकार को बदल सकता है तो कहीं ना कहीं रूस में भी एक बार सरकार बदली जा सकती है। तो जिसको लेके हिटलर ने वहाँ पे रूस पे हमला कर दिया। और हमला करने के बाद चूंकि रूस में स्टालिन की सरकार थी तो वहाँ पे जो स्टालिन को लगा कि जर्मनी से हमको सीधे सीधे पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि जर्मनी की सेना के पास उस समय के आधुनिक हथियार थे, आधुनिक तकनीकी के हथियार थे। तो रूस की लाल सेना ने जर्मनी की सेना से लड़ने के लिए एक रणनीति अपनाई। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध का सहारा लिया और उसके तहत उन्होंने जर्मनी की सेना को रूस में मास्को तक आने दिया और इसके बाद पीछे घेर के पीछे से उन्होंने हमला करके या छापा मारे और गोरिल्ला युद्ध करके जर्मनी की सेना को परास्त किया। ये वो दौर था जब जर्मनी की जो 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 कई सारे देशों पर युद्ध करके विजय करने की जो यात्रा थी वो यहीं थम गई। लेकिन आपको बता दें 1945 में इसी रूस की लाल सेना ने जर्मनी पर हमला किया और जर्मनी पर हमला करने के बाद जर्मनी की जो राजधानी थी बर्लिन तक पहुंच गई। लेकिन जब हिटलर को पता लगा कि लाल सेना वो बर्लिन से 15 मील की दूरी पर है, तो जिससे हिटलर डर गया और एक सेना के बने बंकर में छुप गया उसने छुप गया और वहीं पे उसने जहर खा के आत्महत्या कर ली। साथियों, ये हिटलर के मरने के बाद से आप ये समझिए कि पूंजीवादी ताकतों का ये या जो नाजीवादी ताकतें थी, फांसीवादी ताकतें थी, उनका वहीं पे स्थायित्व हो गया। वहीं पे ये सब ताकतें रुक गई।
लेकिन साथियों, ये सत्ता का संघर्ष साम्राज्यवादी ताकतें या जो सामंतवादी ताकतें हैं और समाजवादी ताकतों के बीच सत्ता का संघर्ष हमेशा चलता रहा है और चलता रहेगा। जो भारत देश की राजनीति भी कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। मौजूदा समय में अगर सामंतवादी ताकतों पे अगर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इन सामंतवादी ताकतों पे, पूंजीवादी ताकतों पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इस लगाम लगाने के लिए हमें साम्यवादी ताकतों को, राजनीति में साम्यवादी ताकतें, समाजवादी ताकतों को, या वो ताकतें जो आम आदमी के हित की बात करती हो, मजदूर की बात करती हो, किसानों की बात करती हो, बात ही नहीं करती, उसके लिए काम भी करती हो, ऐसी ताकतों को हमें सहारा देने की ज़रूरत है। और भारत देश में ऐसी ताकतों को जिंदा रहना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो भारत देश की राजनीति का जो मौजूदा जो 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 परिदृश्य चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं भारत की राजनीति पूंजीवाद की ओर हावी होती जा रही है। तो ऐसे समय में हमें साम्यवादी ताकतों और समाजवादी ताकतों को, एक जो आम आदमी की बात करती है, ऐसी आम आदमी पार्टी को भी हमें मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि ऐसी पूंजीवाद पर लगाम लगाने के लिए साम्यवादी ताकतों को समर्थन करें और उनको वोट करें। जय हिंद।